वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। आज ओमान के साथ मैच है इंडिया का, बट हम इस मैच की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पे। पहला टॉपिक है इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होना है 21 सितंबर को, उस पे बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे पीसीबी ने जो वीडियो जारी किया है उसको, अपनी आवाम को उन्होंने कैसा पागल बनाया है, इसकी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। हम सब ने देखा कि 14 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को कैसे हराया। उनकी जो बयानबाजियां थी वो फुस साबित हुई। अब 21 सितंबर से पहले फिर से उन्होंने अपने टिकटॉक के लिए, अपने इंस्टाग्राम की रील्स के लिए फिर से बयानबाजियां शुरू कर दी है कि भैया हम भारत को फिर हराएंगे, ये होगा वो होगा, और हम सबको पता है कि क्या होगा। हमें यह पता है कि जिस बुरी तरीके से 14 सितंबर को पाकिस्तान हारी थी, उससे बुरी तरीके से भारत 21 सितंबर को हराएगा। ठीक है, चार चूजे नहीं, चार चूजे नहीं, एक्चुअली 3 चूजे हैं और एक चूजी है। वो टीवी में बैठ के बकवासबाजी करते रहते हैं, अपनी ही स्क्रिप्ट पे काम करते हैं भाई। वो उनको ना खेल का पता है, ना उनको टेक्निकल चीजों का पता है, ना उन्होंने कभी क्रिकेट खेली है। ठीक है, बट दो बैठे रहते हैं कुर्सी पे और एक चूजा और एक चूजी खड़े रहते हैं कैमरे के सामने, और उनकी बयानबाजियां चलती रहती हैं भारत के खिलाफ। सिर्फ एक टॉपिक है उनके पास, और वो है भारत के खिलाफ जहर उगलना। ठीक है, एक का नाम तो मुझे पता है, तनवीर अहमद है। ठीक है, 3 का मुझे नाम नहीं पता। एक चूजी है उनमें, एक लड़की है उसमें, और 2, एक बुढ़ा है बुजुर्ग, एक मोटा गेंडा है। ठीक है, वो अपनी मुंह से भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं अपने शो में। शो का नाम आई थिंक बॉल एंटरटेनमेंट कुछ करके है। ठीक है, उनका फोटो मैं लगा दूंगा, आप देख लेना उनके मनूस चेहरे। ठीक है, बयानबाजियां फिर से शुरू हो चुकी है कि भैया इस बार बदला लेंगे भारत, नहीं भारत से। अच्छा, मैं मानता हूं कि भैया कभी तो एक दिन आएगा, कभी तो एक दिन आएगा इस पूरी जिंदगी में जब भारत हारेगा। ठीक है, और उस दिन इन जाहिलों की आप खुशी देखना। ठीक है, बट हम इंडियंस को गिरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा भारत पाकिस्तान को मारेगा, क्रिकेट के मैदान में भी, बॉर्डर पे भी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी। जहां जहां भारत पाकिस्तान से भिड़ेगा वहां पे पाकिस्तान की मट्टी पलीत होगी, वहां पे पाकिस्तान मुंह की खाएगा। जहां जहां भारत से भिड़ेगा, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में, मैं एक फील्ड की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं हर एक उस फील्ड की जहां भारत से टाकरा होगा पाकिस्तान का, वहीं पे पाकिस्तान अपनी सलवार खोल के खड़ा हो जाएगा भारत के सामने। ठीक है, क्योंकि मुझे आज बहुत गुस्सा है इस बात का कि भाई आप ऐसे झूठे बयानबाजी क्यों करते हो, क्यों अपनी पब्लिक को पागल बनाते हो। ठीक है, कोई बोल रहा है 6 जहाज गिरा दिए थे, वो हंसना मना करके कोई शो है ताबीज का, हाँ पता नहीं नाम मुझे याद नहीं है उसका, ताबीज है या ताबीज है। ठीक है, क्योंकि इनके नाम ही ऐसे होते हैं जो इनको खुद को नहीं लिया जाते। ठीक है, वो बोल रहा था कि भाई ये जंग थोड़ी थी जो हम जीत जाते। अरे आप हमसे कभी नहीं जीत सकते किसी भी लेवल पे, मैदान हो, जंग का हो या क्रिकेट का। ठीक है, कभी नहीं जीत सकते आप। बस हाँ, अच्छी बात यह है कि आपके आवाम पागल है। हमारे जो आवाम है वो सुलझी हुई आवाम है, चीजें समझती हैं। आपकी आवाम नहीं समझती भाई। जो हमसे ग्राउंड पे नहीं जीत सकता वो हमसे जंग में कैसे जीत जाएगा, ये आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, बताइए मुझे, आप इस बात का जवाब दीजिए सब, कि भैया अगर कोई मैदान में नहीं जीत सकता तो जंग में कैसे जीत जाएगा। तो इनके जो एंकर होते हैं उनको पैसा इस बात का मिलता है कि भैया आप भारत के खिलाफ जहर उगलो। ठीक है, एक सेकंड ये बात करते हैं क्रिकेट की, दूसरे सेकंड ये अपना जहर उगलना शुरू कर देते हैं भारत के खिलाफ। ठीक है, तो हम सबको इनके वो जहर से बचना है। ठीक है,
इसके इनके जहरों से बचना है, इनके जो ये बयानबाजियां हैं इनको हमें इग्नोर करना है। बट यार हमारे भी दो कुछ पब्लिक ऐसी है, इनको सुनती भी है, इनको देखती भी है, इनको सपोर्ट भी करती है, ठीक है। बट मुझे वो नहीं पता कि वो है कौन एक्चुअल में। मुझे मिल जाए तो फिर मैं उनसे पूछूं एक्चुअल में भैया बात क्या है, बात क्या है। ये बुरा भरा बोलते हैं भारत के खिलाफ, तो आपको मजा आता है, शायद मजा आता होगा उनको, ठीक है। तो ये जो कुछ इनके एंकर है, ठीक है, मुझे तो यही नहीं पता चलता कि वहां पे जो जर्नलिज्म है वो पढ़ाया कैसे जाता है, वो सिखाया कैसे जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो स्पेशल्स होते हैं हर चीज के, ठीक है। स्पोर्ट्स के अलग हैं, राजनीति के जर्नलिस्ट अलग हैं, ठीक है, बिजनेस विशेषज्ञ अलग हैं। बट इनके घप, वो एक कहावत है हमारे इधर, कहां का ईट कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ठीक है। तो वो है, जैसे ही भारत की बात आ जाती है तो ये भूल जाते हैं कि ये एक्चुअल में किसके जर्नलिस्ट हैं। ये स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, ये राजनीति के जर्नलिस्ट हैं, ये बिजनेस के हैं। इनको कुछ नहीं पता चलता भाई, ये सारे टीवी पर आके बकवास शुरू कर देते हैं। देखा होगा आपने सबने, मैं झूठ बात नहीं बोल रहा, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट को देखना आप, वो बात कर रहा होगा बाढ़ की जो पाकिस्तान में आई है, और दूसरे पल ही भारत की बात शुरू कर देगा, ठीक है। तो इन जहरीले सांपों से हमें बचना है। ये बहुत घूम रहे हैं आजकल मार्केट में, इन जहरीले सांपों से हमें बचना है, ठीक है। और हमें कोई भी वो नहीं है डर इस बात का कि 21 सितंबर को क्या होगा, हमें रिजल्ट पता है, ठीक है। भारत अब के बार इनको 127 भी नहीं करने देगी, ये लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, एंडी प्रायक्राफ्ट का जो मसला चल रहा है, उसकी जो वीडियो इन्होंने जारी की है पीसीबी ने, उसके लिए पीसीबी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आईसीसी ने इनको मेल कर दिया, इस बात का नाराजगी जताई है, ठीक है। और अभी तक उसकी ऑडियो नहीं आई। अब बातें तो वो ऐसे कर रहे थे कि भैया वो चिल कर रहा है बंदा, एंडी जो है मैच रेफरी जो था वो चिल कर रहा है, ना उसने इनको सॉरी बोला, ठीक है, ना इनको अपोलाइज किया खुद को कि भैया मेरे से गलती हो गई, वो इन्हीं को डांट रहा है। ये वीडियो में साफ पता चल रहा है, ठीक है। इनकी क्या औकात है यार, ये माफी मंगवाए किसी से, या खुद माफी मांग लेते हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ये माफी मांग खड़े हो जाते हैं माफी मांगने के लिए, दूसरों से क्या मंगवाएंगे। ये जो वीडियो इन्होंने जारी किया है, ये अपनी आवाम से बचने के लिए जारी किया है, अपने लोगों से बचने के लिए जारी किया है। क्योंकि बहुत सवालात खड़े हो गए थे मोहसिन नकवी पे, क्योंकि मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट तो इतनी बड़ी दे दी, इतनी बड़ी दे दी कि भैया हम तो एशिया कप से बायकॉट कर देंगे, फलाना कर देंगे। लास्ट में हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। आपने सबने अगर यूएई का और पाकिस्तान का मैच देखा होगा तो उस मैच में भी एंडी प्रायक्राफ्ट खड़े थे, टॉस के टाइम खड़े थे। तो इनकी पूरी बेइज्जती हो चुकी है इस मामले में, ठीक है। ये मुंह की खा चुके हैं इस मामले में, और अब इनको आईसीसी भी लपेटेगा इस मामले में भाई। और आईसीसी में हम सबको पता है कौन है, इनको पूरा लपेटेगा इस मामले में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी औकात है किसी की वीडियो जारी करने की। वीडियो जारी होता, मैं तो तब मानता पीसीबी की हिम्मत कि भाई आप ऑडियो के साथ इन्होंने वो क्लिप जारी नहीं की, ठीक है, क्योंकि पता था कि वो इनको उल्टा डांट रहा है। तो अपनी आवाम को पागल बनाने के लिए इन्होंने एक तुरुप का इक्का खेला कि भैया हम वीडियो दिखा देते हैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को, वो यकीन कर लेंगे कि पीसीबी ने आईसीसी को घुटने पे ला दिया। जबकि ये खुद घुटनों पे आए और इनका चूस लिया, आईसीसी का पीसीबी ने मुंह में ले लिया, ठीक है, घुटने पे बैठ के। ये भाई क्या लोग हैं यार, क्या लोग हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि भैया ये अपनी आवाम को डेफिनेटली, अब मैं एक अपनी मोहर के साथ ये बोल सकता हूं कि ये अपनी आवाम को पागल समझते हैं, ये अपनी आवाम को पागल समझते हैं भाई, कंफर्म है इस बात का, ठीक है। उस जो पूरा सिनेरियो जो था
ठीक है, वो बिल्कुल इनके विपरीत जा रहा था, इनके खिलाफ जा रहा था, बट इन्होंने उसको पॉजिटिव में लिया और अपने लोगों को बताया कि भैया एंडी ने माफी मांग ली है, ठीक है, जबकि उसने कुछ नहीं मांगा। इनको उल्टा वो चीजें सिखा रहा था, नियम सिखा रहा था कि भैया ये बोर्ड या क्रिकेट में ऐसा होता है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बोला कि आईसीसी भी इनकी लेगा अब इस बात पे कि आपने बिना इजाजत के एक आईसीसी के बंदे को कैसे पब्लिक कर दिया, आपने वीडियो क्यों वीडियो आपने बनाया, चलो कोई बात नहीं, दैट्स ओके, ठीक है, चीजें होती हैं, बट आपने वो वीडियो रिलीज क्यों किया, इस बात का जवाब अब इनसे आईसीसी मांग रहा है और उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ठीक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, मोहसिन नकवी थे उसमें और नजम शेट्टी थे और रमीज राजा, वो बकरे से मुंह का रमीज राजा भी वहां पे था, ठीक है। सवाल इन्होंने किसी भी जर्नलिस्ट के लिए नहीं, खुद ही भौंकते रहे, ठीक है। भौंकने के बाद रमीज के कानों में बोलता है मोहसिन नकवी के वो एंडी क्रैफ, एंडी का नाम लो, एंडी का उसने एंडी का नाम लिया, बोला भारत के फेवरेट है वो, ये वो फलाना ढिगाना, ठीक है, 90 मैचों में भारत के लिए मैच रेफरी रह चुके हैं। बट एक स्टैट्स क्या बताता है कि 102 मैचों में वो पाकिस्तान के भी मैच रेफरी रहे हैं और 106 मैचों में वो इंग्लैंड के भी मैच रेफरी रहे हैं। तो बताइए, वो हमारा फेवरेट है या आपका फेवरेट है? हमने तो उसको 90 मैच दिए, आपने उसको 102 मैच दे दिए। तो चीजें आप पहले सर्च कर लो, उन पे वर्कआउट करो, तब कैमरा खोल के बैठा करो, उससे पहले मत बैठा करो, ठीक है। इनकी वो दुर्गति होती है, अगर ये बायकॉट कर देते तो ये पूरी दुनिया में कहीं क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचते, कहीं क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचते, ये मेरे से लिख के लेना। इतने इन पे पाबंदियां लगती और इनकी औकात इनको पता चल जाती, ये चुपचाप आए, ठीक है। रमीज राजा भी यही बोला कि इसके अभी तो आप जज्बातों में बह के ले लेंगे आप फैसला कि बायकॉट कर देते हैं, बट पूरी दुनिया आप पे थूकेगी, आपको आइसोलेट करेगी, ठीक है। तो अपने लोगों को बिल्कुल सही बताओ, भले ही बुरी बात हो वो या सही अच्छी बात हो, लोगों को अपने सही बताना चाहिए भाई, ये फेक बातें नहीं करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने लोगों से, ठीक है। और 21 तारीख को हम सब जानते हैं क्या होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत पाकिस्तान को लपेटेगा, मारेगा, जैसे उसने उनको बॉर्डर पे मारा, ठीक है, जैसे उनको घर में घुस के मारा 9 मई को, वो सब याद दिलाएगा दोबारा। 14 सितंबर को भी याद दिलाया, 21 सितंबर को भी याद दिलाएंगे। अगर गलती से फाइनल में पहुंचती है 28 सितंबर को भी इनको हम याद दिलाएंगे इनकी औकात। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।